चलो आज का जो हमारा देखने वाले हैं, ये हम देख रहे हैं 2024 का लैंग्वेज की पेडागोजी, जो उर्दू में भी आई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये सब जो है सवालात अपन ने जो है एक साथ में किए ताकि जो है समझने में आसानी जाए। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मलयालम स्पोकन बाय ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इन कोझिकोडे। ये कहाँ में पड़े? कोझिकोडे कहाँ का है? केरला। is slightly different from the Malayalam spoken by others in the same place. What is the Malayalam spoken by the particular community known as? कोझिकोडे में एक विशेष समुदाय द्वारा बोली जाने वाली मलयालम उसी स्थान पर दूसरों द्वारा बोली जाने वाली मलयालम से थोड़ी भिन्न है। उस विशेष समुदाय द्वारा बोली जाने वाली मलयालम को क्या कहा जाता है? इसी को उर्दू में जो है उर्दू में आया था। कोझिकोडे में एक खास बिरादरी की बोली जाने वाली मलयालम उसी जगह दूसरों की बोले जाने वाली मलयालम से थोड़ी मुख्तलिफ है। इस खास बिरादरी की बोले जाने वाली मलयालम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इलाकाई बोली, रीजनल डायलॉग मलयालम, क्षेत्रीय। हालांकि सोशल भी रहता है लेकिन सोसाइटी में जो है ये चीज नहीं आती। ठीक है। दूसरे में क्या आता है? मलयालम क्षेत्रीय उपभाषा। और उर्दू में क्या आएगा? मलयालम की इलाकाई। एक सेकंड। Malayalam spoken by particular community in Kozhikode is slightly different from the Malayalam spoken by others in the same place. What is the Malayalam spoken by particular community known as? वही मलयालम वही इलाके में बोले जाने वाली दूसरी जबान से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो कौन सी जबान होगी? सोशल या फिर रीजनल? सोशल डायलेक्ट पढ़े क्या तुमने? हाँ, तो इसी तरह कंफ्यूजन रहेगा। समझ में आया? चलो। Following learning task was given to learners in different groups. Find out what is this vocabulary learning activities known as. निम्नलिखित अधिगम कार्य विभिन्न समूहों में शिक्षार्थियों को दिया गया। पता लगाइए कि यह शब्दावली अधिगम गतिविधि क्या कहलाती है। निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द और वाक्यांश खोजिए। यही उर्दू में सवाल है। मंदाजा झैल सीखने का काम मुख्तलिफ ग्रोहों में सीखने वालों को दिया गया। मालूम करें कि इस जखीरे अल्फाज सीखने की सरगर्मी को क्या कहा जाता है। फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच रिलेट टू द फॉलोइंग वर्ड्स: फैमिली, रिलेशनशिप, फीलिंग। थीमेटिक वोकेबुलरी कहते हैं जब चीजें जो है थीम से मुताबिक हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर से फूड का टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो पूरी वोकेबुलरी किसकी होगी? फूड से रिलेट होगी, वो कहलाती है थीमेटिक वोकेबुलरी। उसके बाद में वर्ड क्लस्टर, एक जैसे वोकेबुलरी वाले वर्ड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ड क्लस्टर। लेकिन ये जो वोकेबुलरी की बात कर रहा है वर्ड वेब कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे जो है पढ़ाना है स्काई के बारे में, तो स्काई से रिलेटेड जितनी चीजें आ गई वो सब एक साथ में आएगी। समझ में आया? ये कहलाता है वर्ड वेब। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं स्काई से रिलेटेड कौन है? जमीन है। जमीन से रिलेटेड कौन है? स्काई अपने सी है। सी में मछलियां है, मछलियों से दूसरी किस्में, मतलब वेब बनता जाएगा उसका, तो वो कहलाता है वर्ड वेब। ये कहलाता है, एक सेकंड, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लस्टर वोकेबुलरी। क्लस्टर वोकेबुलरी कहते हैं जब जो है एक साथ में जो है कोई ग्रुप को मिलाकर हम जो है पढ़ाते हैं, एक चीज से रिलेटेड वोकेबुलरी जो होती है वो क्या कहलाती है? क्लस्टर वोकेबुलरी। जैसे फैमिली है, रिलेशनशिप है, फीलिंग है, समझ एक क्लस्टर से मिलकर बनी है, वो क्या कहलाती है? क्लस्टर वोकेबुलरी। इसी को उर्दू में क्या कहते हैं?
क्लस्टर शब्दावली हिंदी में, और इंग्लिश में क्लस्टर अल्फाज, उर्दू के लिए क्या है पता नहीं। द लैंग्वेज वी यूज फॉर डे टू फेस इंटरेक्शन इज नोन एज, जो लैंग्वेज हम डे टू डे लाइफ में लोगों से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी जबान कहलाती है? देखो ये जो होती है बेसिक जो है एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, इसको कहते हैं काल्क और ब्रिक्स, हमने इसको जो है डिटेल में पढ़े थे। दूसरी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल और इंटरपर्सनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये दो चीजें नहीं थी। ये दोनों में से आंसर है, बताओ कौन सा है? बी वाला, ठीक है। इसको बुनियादी पारंपरिक संप्रेषण कौशल्य, और उर्दू में क्या कहते हैं इसको? बुनियादी बैनुल शख्सी अबलागी महारतें। A teacher at the secondary stage gives a text, short stories, and asks student to read and discuss its meaning and idea from the point of view of power and justice. What does the teacher attempt to develop in the learners? सवाल जो है हिंदी में भी है, उर्दू में पढ़ लो। सानवी सतह पर एक उस्ताद एक मतन मुख्तसर कहानी देता है और तुलबा से ताकत और इंसाफ के नुक्ते नजर से इसके मायने और ख्यालात पर पढ़ने और बहस करने को कहता है। उस्ताद सीखने वालों में क्या क्या पैदा करने की कोशिश करता है? ये इंग्लिश में क्रिटिकल लिटरेसी स्किल, क्रिटिकल पैडागॉजी, क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट या हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल्स। देखो क्रिटिकल पैडागॉजी कहते हैं जब इंसान जो है टीचर खुद की पैडागॉजी पढ़ाते वक्त में जो है सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए और बेहतर कैसे करूं, इसमें क्या खूबी रह गई, क्या खामी रह गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें सोच रहा है, सवालात उठ रहे हैं उसके खुद के टीचिंग मेथड पर खुद के जरिए, वो क्या कहलाता है? क्रिटिकल पैडागॉजी। क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये होता है अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है ये क्या होता है? क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल्स जो है कौन सी हो रही है? राइटिंग, ठीक है। लैंग्वेज की रीडिंग और राइटिंग जो है हायर ऑर्डर स्किल्स है। ग्रामर हो गया, ये कहलाता है क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स, ठीक है। सानवी सतह पर एक उस्ताद, इसको क्या कहते हैं हम? आलोचनात्मक साक्षरता कौशल्य, तनकीदी ख्वानदगी की महारतें, ठीक है। अब प्रोसीजरल नॉलेज इन टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान है या ग्रामर की तदरीस वो सीखने में इल्म, अमली इल्म खाली जगह है? देखो दो तरह का होता है, एक होता है प्रोसीजरल नॉलेज और ये जो एक होता है कल जिसमें आया था डिक्लेरेटिव नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज में हम जो है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक चीज से समझा देता हूं, इसको गौर से समझो। डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या पढ़ना है और कौन सी चीज पढ़ना है इसके बारे में मालूम करना, ये क्या कहलाता है? डिक्लेरेटिव। इसका सवाल जब भी डिक्लेरेटिव का जवाब सवाल आएगा तो उसमें आएगा व्हाट और विच, मतलब क्या पढ़ना है, कौन सी चीज पढ़ना है, बस मतलब मालूमात हासिल कर रहे हैं। जबकि प्रोसीजरल में आएगा हाउ, हम कैसे, प्रोसीजरल में कैसे आएगा? हाउ टू टीच अ ग्रामर, how do I use this word in my day to day life, how to use the English in our day to day life, which kinds of a sentences, how I can use these sentences, समझ में आया? तो ये सब कहलाता है प्रोसीजर नॉलेज। तो ये क्या पूछ रहा है सवाल, अब गौर से देखना। प्रोसीजर नॉलेज इन टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज नोइंग हाउ टू डू द ग्रामर आइटम या नोइंग अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम्स। देखो ये जो है ग्रामेटिकल आइटम्स के बारे में जानना, ये डिक्लेरेटिव है। नोइंग द रूल्स ऑफ द ग्रामेटिकल आइटम्स, ये भी डिक्लेरेटिव है। नोइंग द लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर, ये भी डिक्लेरेटिव है। तो बचा क्या है? ये हाउ टू डू ए ग्रामेटिकल आइटम, ये कहलाता है प्रोसीजरल नॉलेज। व्याकरण बिंदु को करना जानना, ग्रामर नुक्ते को करना जानना। अब इसके लिए जो है कौन सा आता है वो अलग रहेगा। अ टीचर ऑफ क्लास 7 conduct a pair work activity in which pairs are given a short story of 10 sentences.
one read the first sentence, the other writes it, then the roles switch, completing the story. What is this activity known as? कक्षा 7 का एक शिक्षक जोड़ी कार्य की गतिविधि कराता है जिसमें जोड़ों को 10 वाक्यों की एक कहानी दी जाती है। एक पहला वाक्य पढ़ता है, दूसरा उसे लिखता है, फिर भूमिकाएं बदल जाती है और कहानी पूरी की जाती है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? उर्दू में क्या है? जमा तफ्तुम का एक उस्ताद जोड़ी काम की सरगर्मी करवाता है जिसमें जोड़ों को 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक कहानी दी जाती है। एक पहला जुमला पढ़ता है, दूसरा उसे लिखता है, फिर किरदार बदल जाते हैं और कहानी मुकम्मल की जाती है। इस सरगर्मी को क्या कहा जाता है? सवाल समझ में आया? टीचर ने जो है बच्चों को ग्रुप में बिठाया और उनको जो है कहानी दे रहा है, एक पढ़ रहा है, एक दूसरा काम कर रहा है, फिर तीसरा काम कर रहा है। इस तरह 2-3 बच्चे मिलकर जो है काम कर रहे हैं ग्रुप एक्टिविटी में, तो वो क्या कहलाता है? एक लिख रहा है, सॉरी एक पढ़ रहा है, दूसरा लिख रहा है, फिर जो है रोल बदलते हैं, फिर जो है लिखने वाला बोल रहा है और बोलने वाला लिख रहा है। तो क्या होगा? म्यूचुअल तो समझ में आया और सब में म्यूचुअल है, तो क्या होगा? म्यूचुअल डिक्टेशन। म्यूचुअल डिक्टेशन मतलब कि एक बोल रहा है, एक पढ़ रहा है और दूसरा लिख रहा है, फिर जो है रोल बदल जाते हैं, तो लिखने वाला पढ़ता है और पढ़ने वाला लिखता है, तो वो कहलाता है म्यूचुअल डिक्टेशन। ये होगा पारस्परिक श्रोत लेखन। बहुत मुश्किल है यार हिंदी में। बाहमी डिक्टेशन या बाहमी इमला है ना, बाहमी इमला नवेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जब भी नॉट आएगा उसको अंडरलाइन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के ताल्लुक से कौन सी बात सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के बारे में सही नहीं है, या मंदाजे झैल में से कौन सा इशारों की जबान के बारे में दुरुस्त नहीं है? पहला, साइन लैंग्वेज हैज मेनी वेराइटीज। हाँ, साइन लैंग्वेज में बहुत सारी वेराइटीज होती है। साइन लैंग्वेज इज ए नेचुरल लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज तो होती है हमारी, नेचुरल लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव ए ग्रामर। साइन लैंग्वेज हैज ए ग्रामर। तो चौथे हमारा आंसर क्या होगा? चौथा होगा। सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, ये बात गलत है, ठीक है। इशारों की जबान की ग्रामर होती है, ये गलत है। कवायद होते हैं, ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? ट्रू मतलब 3 गलत, एक सही। मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में क्या है? इंग्लिश, हिंदी और होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज। देखो इंग्लिश जहां भी आएगी ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। मदर टंग, होम लैंग्वेज, हिंदी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। मदर टंग, होम लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। कौन सी आएगी? मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज। हिंदी का नाम ना देते हुए रीजनल लैंग्वेज है, नहीं तो ऑल ओवर इंडिया जो है तुम हिंदी को देखेंगे, साउथ इंडिया में जाकर हिंदी देखेंगे तो वो बहुत बड़े दुश्मन है हिंदी के, ठीक है। मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, पहली भाषा के रूप में, ये 3 जो है यही है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहलाता है। तुम्हारी जो है कौन सी? खुद की भाषा, मातृभाषा और होम लैंग्वेज, इलाकाई जबान। रेमेडियल टीचिंग इज फॉर learner reading attention on specific aspect of language learning। हाँ यही है, यही सही है। टीचर्स who need to notify for certain students नहीं, सब स्टूडेंट्स के लिए। एक मिनट। लर्नर्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड मॉडिफाई देयर स्ट्रेटेजीज। लर्नर्स एंड टीचर्स टू एनहेंस स्कोर्स इन लैंग्वेज एग्जाम। क्या पूछ रहा है वो? ट्रू पूछा है कि क्या? किसके लिए टीचिंग की जाएगी? देखो सर्टेन स्टूडेंट्स के लिए नहीं की जाती,
ये हर बच्चे में जो है रेमेडियल टीचिंग हर बच्चे के लिए करना पड़ सकता है अलग अलग टॉपिक पर। समझ में, अगर से ये जो है सर्टेन बच्चों के लिए होगी तो ये तो पार्शियलिटी होगी, और जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ये क्या है, तौहीन है, तो ये बात तो नहीं आएगी। लर्नर्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड मोडिफाई देयर स्ट्रेटेजीज, हाँ अच्छी बात है, लेकिन जो इसके लिए नहीं है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग जो है खुद की जो है टीचिंग सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों के लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए, उनको समझने के लिए। लर्नर्स एंड टीचर्स टू इनहेंस स्कोर्स नहीं देना है, ठीक है। ये ऐसा शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के विशेष पक्षों पर ध्यान की आवश्यकता है। उर्दू में क्या है, इन सीखने वालों के लिए जिन्हें जबान सीखने के मखसूस पहलुओं पर तवज्जो की जरूरत है। इसको तवज्जो पढ़ते हैं कि तवज्जो, तवज्जो। अ मेथड ऑफ टीचिंग वेयर अ टीचर एंड 4 स्टूडेंट्स फॉर्म ए कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखो कोलैबोरेटिव लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था, बराबर है। विद डिफरेंट रोल्स क्रिएटिंग ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें से क्या होगा, सवाल जो है हिंदी में भी पढ़ देता हूं, उर्दू में भी। शिक्षण की उस विधि जिसमें एक शिक्षक और 4 छात्र विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं और नेटवर्क निकटवर्ती विकास क्षेत्र का निर्माण होता है, कहलाती है। जबान जो है ना टेढ़ी हो जाती है हिंदी पढ़ने में। हाँ, वो तदरीसी तरीका जिसमें एक उस्ताद और 4 तुलबा मुख्तलिफ किरदारों के साथ एक इश्तराकी सीखने का ग्रोह बनाते हैं और कुर्बती नशोनुमा का दायरा तश्कील पाता है, कहलाता है। ये दिया था किसने, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग, वाइगोस्की ने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी किसका है, वाइगोस्की का है। तो सवाल क्या आएगा आप बताओ मुझे। हाँ, रेसिप्रोकल टीचिंग ही कंसेप्ट जो है वाइगोस्की का है। रेसिप्रोकल टीचिंग जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कोलैबोरेटिव वर्क करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अ लैंग्वेज टीचर टेल्स ए स्टोरी इन इंग्लिश एंड आस्क्स लर्नर्स टू रिटेल इट इन देयर ओन लैंग्वेज। एक टीचर जो है, उर्दू में पढ़ दूंगा इसको। एंड देन इन द कॉमन क्लासरूम लैंग्वेज दिस स्ट्रेटेजी इज नोन एज। एक भाषा शिक्षक अंग्रेजी में एक कहानी सुनाता है और शिक्षार्थियों से उसे उनकी ज्ञात भाषाओं में तथा फिर सामान्य कक्षा भाषा में दोबारा सुनाने के लिए कहता है। इस रणनीति को क्या कहा जाता है, एक जबान का उस्ताद अंग्रेजी में कहानी सुनाता है और सीखने वालों से उसे उनकी मालूम जबान में और फिर मुश्तरका जमाती जबान में दोबारा सुनाने को कहता है। इस हिकमत अमली को क्या कहा जाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग, मल्टीलिंगुअल पॉलिसी, मल्टी लैंग्वेज टीचिंग या लैंग्वेज एक्विजिशन। देखो ये जो है होता है नेचुरली विदाउट एफर्ट्स। मल्टी लैंग्वेज टीचिंग एक से ज्यादा जबानें सिखा रहा है क्या वो, नहीं। इस स्टोरी में जो हमारे सामने सवाल दिया है उसमें एक से ज्यादा जबानें सिखा रहा है क्या, ये भी गलत हो। मल्टीलिंगुअल पॉलिसी, पॉलिसी का टीचर को क्या करना है या बच्चे को क्या करना है। ट्रांस लैंग्वेजिंग, एक जबान को स्विच करके दूसरी जबान का इस्तेमाल करना, फिर दूसरी जबान इस्तेमाल करना, क्या कहलाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग। ट्रांस लैंग्वेजिंग उर्दू में भी आ जाएगा, ट्रांस लैंग्वेजिंग। अ लर्नर रीड्स ए न्यूज आइटम टू नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दिस रीडिंग इज नोन एज। जब भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढेगा तो वो क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, लोकेट कर रहा है। समझ में आया। स्कीम जो है काय के लिए करते हैं, जनरल आइडिया के लिए, जनरल आइडिया के लिए। क्रिटिकल रीडिंग कब करेंगे, जब जो है सवालात उठेंगे, क्यों, क्या, कब, कैसे, किस वजह से। स्टडी स्किल्स, स्टडी स्किल का सवाल जो है आएगा भी, है इसमें शायद। एक सीखने वाला खास मालूमात जानने के लिए खबर पड़ता है, इस किस्म के मालूमात को क्या कहा जाता है, स्कैनिंग कहा जाता है। व्हाट इज इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन किसको कहते हैं, जजिंग दैट समथिंग इज सिमिलर इन 2 लैंग्वेजेस, जजिंग दैट 2 लैंग्वेजेस आर डिसिमिलर। डिसिमिलर की बात नहीं करना है,
जजिंग दैट नेटिव लैंग्वेज इंटरफेयर्स करती है कि दूसरी जबान सीखने में, ये नहीं। अंडरस्टैंडिंग ने लैंग्वेज लर्निंग नीड डिफरेंट एबिलिटीज, नहीं। जजिंग दैट समथिंग इज सिमिलर इन टू लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेजेस के बीच में जो सिमिलरिटी है वो जानने को क्या कहते हैं, इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। इसको जो है हिंदी में भी कहा गया है और उर्दू में मैं सवाल पढ़ देता हूं। बैनुल लिसानी शनाख्त क्या है, यह फैसला करना कि दो जबानों में कुछ चीजें यकसा हैं, ठीक है। श्रेया मूव्स फ्रॉम पंजाब टू तमिलनाडु, पंजाब से तमिलनाडु में गई। पंजाबी से इसकी क्या है, मदर टंग है। इंग्लिश जो है इसकी क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। और तमिल नेबरहुड लर्न लैंग्वेज है, विच इज ट्रू। तो इसके ताल्लुक से क्या सही है, श्रेया पंजाब से तमिलनाडु मुंतकिल हुई, पंजाबी इसकी मादरी जबान है, अंग्रेजी दूसरी जबान है और तमिलनाडु पड़ोस से सीखी गई जबान है। कौन सा बयान दुरुस्त है इसके ताल्लुक से, पंजाबी एंड तमिल लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। देखो इसकी मादरी जबान क्या है, पंजाबी है, तो ये जो है बोल रहा है, देखो इंग्लिश तो जो है लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं है, हो गया। पंजाबी तमिल और इंग्लिश यहां पर तीनों दिया है, तो ये लैंग्वेज लर्निंग नहीं है। तीनों भी लैंग्वेज लर्निंग है क्या, नहीं है। तमिल लैंग्वेज एक्विजिशन, इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज लर्निंग, नहीं, ये भी नहीं है। मैं बताता हूं क्यों नहीं है। जवाब है ये, हमारी मादरी जबान और हमारे अतराफ की जो जबान होती है वो हमारे को नेचुरली आती है विदाउट एफर्ट। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी मादरी जबान उर्दू है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है बोलते वक्त में मराठी का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बाकायदगी से मराठी थोड़ी सीखे है। लेकिन हमारे अतराफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मराठी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, विदाउट एफर्ट्स उन्होंने सीखे। तो हमारी जो है मादरी जबान और हमारी इलाकाई जबान जो हमारे अतराफ में बोली जाती है वो हमें नेचुरली आ जाती है। और इंग्लिश क्या है, इसकी लैंग्वेज लर्निंग है कि इसको जो है विद एफर्ट्स इसको सीखना पड़ा है। Which of the following is not a purpose of extensive reading? एक्सटेंसिव रीडिंग हमने जो है टाइप्स ऑफ रीडिंग पढ़े थे, उसमें स्किमिंग था, स्कैनिंग था, एक्सटेंसिव रीडिंग था। किस लिए होती है, किस लिए नहीं होती है, सवाल क्या है, किस लिए नहीं होती है। मतलब तीन तो सही होंगे, एक गलत होगा। देखो एप्रिसिएशन के लिए होती है, होती है। रीडिंग फॉर एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन किसको कहते हैं पता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज को एक्सटेंड करते हैं हम तो वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक बात बताता हूं, आज जो है आसमान में काफी बादल दिखाई दे रहे हैं, तुमने क्या अंडरस्टूड किए, क्या हो सकता, तो ये तुमने जो अंदाजा लगाया कि आसमान में बादल आने से जो है बारिश हो सकती है, ये बारिश लिखा हुआ है क्या उसमें, नहीं। लेकिन जो है तुमने जो है सोचे कि बादल आसमान में छा गए, मुझे जल्दी घर जाना है, क्यों, क्योंकि जो है बारिश हो सकती है। तो ये तुमने जो अंडरस्टूड किया ये कहलाता है एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। हाँ, रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर, लर्निंग ग्रामर के लिए रीडिंग होती है कि कोई, रीडिंग फॉर प्लेजर, हाँ प्लेजर के लिए होती है। तो तीन सही और एक गलत है, क्या है, रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये जो है एक्सटेंसिव रीडिंग प्लेजर के लिए भी होती है, एप्रिसिएशन के लिए भी होती है और जो एक्स्ट्रापोलेशन के लिए भी होती है, लेकिन ये ग्रामर सीखने के लिए नहीं होती है। Which method supports oral drilling and mastery of formal structure language? ओरल ड्रिलिंग आ गई। कौन सा तरीका जबानी मश्क और जबान के रस्मी साख्तों में महारत की हिमायत करता है? कौन सी विधि मौखिक अभ्यास और भाषा की औपचारिक संरचनाओं में दक्षता का समर्थन करती है? देखो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है कि बच्चे को जो है सुनता भी है, बोलता भी है, सब करता है, लेकिन जो है इसमें जो है ग्रामर पर फोकस कम दिया जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच में, ठीक है। यहां पर बात किसकी कर रहा है, ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, मतलब ग्रामर की बात हो रही है। स्ट्रक्चर कैसा सीख रहा है जबान का, तो ये तो नहीं आएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, टीचर जो है एक लिस्ट देता है, बच्चा जो है उसको पढ़ता है, फिर उसको ट्रांसलेशन करता है। तो इसमें जो है ग्रामर में फ्लुएंसी आ रही है कि इसके ग्रामर ट्रांसलेशन में ओरल वर्क पर नहीं रहता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन खत्म।
टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बच्चा जो भी करता है वो हरकतों के जरिए से सीखता है। जेम्स अशर ने ये जो है तरीका दिया था टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का। इसमें क्या करता है, बच्चे को जो भी सिखाना है लैंग्वेज और एक्शन से सिखाना है। इसीलिए दूसरी की किताब में था हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज वाला था ना, वो इसी की वजह से। तो ये है कि यहां पर नहीं, ये ऑडियो लिंगुअल मेथड जिसको हम कहते हैं, ऑडियो लिंगुअलिज्म। इसमें जो है बच्चे के जो है जबान पर फोकस किया जाता है और साथ में जो है थोड़ा बहुत ग्रामर भी सिखाया जाता है। वो कहता है ऑडियो, इसको जो है हम ऑडियो लिंगुअल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, उसी की बात कर रहा है ऑडियो लिंगुअल मेथड। इलम स्पीक्स कन्नड़ा, इलम speaks Kannada, Marathi, Hindi and English. Uses different languages at home and school. This practice is known as. इलम जो है कन्नड़ा भी बोलती है, मराठी भी बोलती है, हिंदी भी बोलती है और इंग्लिश भी बोलती है, और जो है घर में और स्कूल में अलग अलग जबानें इस्तेमाल करती है। तो ये क्या है? इंटर लैंग्वेजिंग। एक लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज के साथ में जो है मिलाना क्या कहलाता है? इंटर लैंग्वेजिंग। कोड मूविंग नाम की कोई चीज नहीं होती। ट्रांस लैंग्वेज लिंगुअल एबिलिटी, अभी हमने ट्रांस लैंग्वेजिंग देखे, मतलब कि एक जबान सिखाकर बंद कर देना, फिर पूरी जो है बात दूसरी जबान में मुकम्मल कहना, दूसरी पहली जबान का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर, वो कहलाता है ट्रांस लिंगुअल एबिलिटी। तो ये भी नहीं है, ये वर्ड है कोड मेशिंग, इसी को हम कहते हैं कोड स्विचिंग। समझ में आया? कोड स्विचिंग भी कहते हैं, मतलब जो है वो क्या करता है, कई मतलब थोड़ी जबान बोलता है, फिर उसके बाद दूसरी जबान बोलता है, फिर उसके बाद इस्तेमाल करता है। कोड स्विचिंग, कोड मेशिंग। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? लर्निंग की बात हो रही है, एक्विजिशन की नहीं। मतलब एफर्ट्स आएंगे, नेचुरली चीज हासिल नहीं होगी। नेटिव लैंग्वेज इंटरफेयर्स विद सेकंड लैंग्वेज। इंटरफेयर करती है कि नेटिव लैंग्वेज, तुम्हारी मादरी जबान जो है दूसरी जबान सीखने में जो है रुकावट पैदा करती है। नेटिव लैंग्वेज हैज नथिंग टू डू विद द सेकंड लैंग्वेज। वो तो सपोर्ट करती है। फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट, अलग होती है एक दूसरे से? नहीं। नेटिव लैंग्वेज सपोर्ट सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। पहली लैंग्वेज जो है दूसरी जबान सीखने में क्या करती है? मदद करती है। मादरी जबान दूसरी जबान सीखने में मददगार होती है। अ टीचर ब्रिंग्स किचन आइटम्स, प्लेट, बॉल्स, पेन टू टीच वोकैबुलरी। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड। एक टीचर जो है स्कूल में जो है क्या करता है? रियालिया। रियालिया क्या है? ये कि रियल ऑब्जेक्ट को स्कूल में लाकर बच्चों को बाकायदा शो करना क्या कहलाता है? रियालिया। डिक्लेरेटिव नॉलेज, अभी हमने कौन सा पढ़े थे? प्रोसीजरल नॉलेज में क्या आता है? हाउ, इसका जवाब होता है। और डिक्लेरेटिव का क्या रहता है? इसका जवाब जो है जहन में रखना, व्हाट एंड विच। व्हाट या विच इसका जो है जवाब रहेगा। अब देखो क्या पूछ रहा है, डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है? नोइंग टू प्रोनाउंस ए वर्ड, नोइंग अबाउट ए ग्रामेटिकल आइटम, नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई ईदर, और नोइंग हाउ टू यूज ग्रामर। एक चीज यहां पर देखो, प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव दोनों भी टर्म इस्तेमाल होते हैं ग्रामर के लिए। डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल दोनों भी ग्रामर है, बस ग्रामर में पहले हम जानते हैं कि ये ग्रामर का मतलब क्या है, और जो है प्रोसीजर में हम जो है जानते हैं कि उसको यूज कैसा करना है। ठीक है, जैसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के बारे में तुम्हारे को पता है, ये क्या हो गया? डिक्लेरेटिव। लेकिन तुम उसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं, उसको चेंज करना भी जानते हैं, तो वो क्या हो गया? प्रोसीजरल। तो ये दोनों टर्म किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ग्रामर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस वर्ड के लिए आ रहा है, गलत। आइडेंटिफाई एरर्स के लिए आ रहा है, गलत। अब दोनों आ गए ग्रामर के लिए। यहां बोल रहा है नोइंग अबाउट ए ग्रामेटिकल आइटम्स और नोइंग हाउ टू यूज ग्रामर।
तो हाउ टू यूज ग्रामर तो क्या आ गया, तो ये क्या आ गया, नो। किसी व्याकरण बिंदु के बारे में जानना, किसी ग्रामर तक नुक्ते के बारे में जानना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, एलानी इल्म, घोषणात्मक ज्ञान। स्टूडेंट वेर एक्सपोज टू अपोजिट पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड बेटर, दिस प्रोसेस प्रोमोट्स, बेहतर समझ के लिए छात्रों को विपरीत दृष्टिकोणों से अवगत कराया गया, यह प्रक्रिया बढ़ावा देती है। बेहतर समझ के लिए तुलबा को मुतजाद नुक्ते नजर से रोशनास कराया गया, यह अमल फरोग देता है, किस चीज को देगा, यस, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रोसेस बेस्ड पेडागोजी नहीं, क्रिटिकल लिटरेसी, क्रिटिकल लिटरेसी नहीं, क्रिटिकल एनालिसिस होता है। मतलब वो जो है दो चीजों के बारे में, दो नजरियात को जो है सोचेगा, इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या खामी है, ये क्यों नहीं, इसमें क्या वजह है कि इसको मैं अपनाऊं, वो जो उसके दिमाग में सवालात होंगे दो चीजों को लेकर, वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल एनालिसिस। आलोचनात्मक विश्लेषण, तनकीदी तज्जिया। व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग, ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या कहलाता है, मूविंग बिटवीन लैंग्वेजेस व्हाइल टीचिंग लर्निंग, अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेजेस चेंज, यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज एज ए रिसोर्स। जब हम जो है पढ़ाते वक्त में एक से ज्यादा जबानों को बच्चों को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग। हमने जो है बाकायदा इसको जो है डिस्कस किया, ट्रांस लैंग्वेजिंग, कोड स्विचिंग, कोड मूविंग, मिक्सिंग, समझ में आया, उसको एक बार जो है रिवाइज करना। ट्रांस लैंग्वेजिंग सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे जो पढ़ाना है इंग्लिश में जो है साइंस है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसके लिए जबान इस्तेमाल कर रहा हूं उर्दू, तो वो क्या हो गया, ट्रांस लैंग्वेजिंग। एक से अधिक भाषाओं का संसाधन के रूप में उपयोग करना, एक से ज्यादा जबानों को बतौर वसीला इस्तेमाल करना, क्या कहलाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग। लर्नर्स इन सोशल साइंस कैप्चर मेन आइडियाज ऑफ ए लेक्चर टू मेक नोट्स, दिस स्किल इज। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी शिक्षार्थी व्याख्यान के मुख्य विचार नोट करने के लिए पकड़ते हैं, यह कौशल है। या समाजी उलूम में सीखने वाले लेक्चर के अहम निकात नोट करने के लिए पकड़ते हैं, यह महारत क्या कहलाती है, हाँ, मुताल्ले की महारत कहलाती है। अध्ययन कौशल, स्टडी स्किल्स। आइडेंटिफाई द टाइपोलॉजी of this question, write a letter to the little girl appreciating her courage in 120 words। एक छोटी लड़की के हिम्मत की तारीफ करते हुए 120 अल्फाज में एक मजमून लिखो या एक खत लिखो। 120 शब्दों में छोटी लड़की के साहस की सराहना करते हुए उसे एक पत्र लिखिए। इस सवाल की नौइयत शनाख्त करें। अल्फाज में छोटी लड़की की हिम्मत की तारीफ करते हुए उसे एक खत में लिख के 120 अल्फाज में, हाँ, एक्सप्रेस कर रहे, एक्सप्रेस कर रहे। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन समझ में आता क्या है, एक्स्ट्रापोलेटिव अभी बताया मैंने कि अगर से जो है आसमान में बरसात जो है बादल आ गए तो उससे तुम जो है अंडरस्टूड करते हैं चीजें, मतलब बिटवीन द लाइन जो चीजें हो रही है वो समझना क्या कहलाता है, एक्स्ट्रापोलेटिव। अभिव्यक्ति प्रश्न, तासुराती सवालात। टीचर रीड ए टेक्स्ट ट्वाइस एंड आस्क ग्रुप्स टू रिक्रिएट नियरेस्ट पॉसिबल टेक्स्ट, दिस एक्टिविटी इज। टीचर जो है 2 मरतबा एक टेक्स्ट को पढ़ता है और उसके बाद में उसको जो रिक्रिएट करो बोलता, तुम्हारे सोचने के एतबार से फिर उसको जो तुमने सुने उसको जो रिक्रिएट करो। मतलब क्या है इसका, राइटिंग टास्क है, पैराग्राफ डिक्टेशन है, कलेक्टिव डिक्टेशन है, या फिर लिसनिंग टास्क है। डिक्टेशन तो हो रहा है, टीचर जो है पढ़कर बोल रहा है तो डिक्टेशन तो हो रहा है, लिसनिंग तो हो रही है, लेकिन ये लिसनिंग टास्क नहीं है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है पता है, इसको हिंदी में भी पढ़ो और उर्दू में भी पकड़ो, समझ में आए। शिक्षक किसी पाठ को 2 बार पढ़ता है और समूहों में निकटतम संभव पाठ का पुनर्निर्माण करने को कहता है, ये गतिविधि खाली जगह है जो भी है। उस्ताद किसी मतन को 2 बार पढ़ता है और ग्रहों से करीब
तरीन मुमकिन मतन को दोबारा तश्कील देने को कहता है। ये सरगर्मी क्या कहलाती है? मतलब टीचर ने 2 बार पढ़ा और उसको बोलता है कि जो मैंने पढ़ा उसका तकरीबन वो चीज जो है मुझे वैसी ही चाहिए, तो वो क्या है? डिक्टेशन, इमला नवेसी। और ग्रुप में दिया है तो वो कहलाता है कलेक्टिव डिक्टेशन। समझ में आया? जब भी 2 बार टीचर पढ़ेगा तो वो सिर्फ डिक्टेशन के लिए करेगा, क्योंकि पहली मर्तबा बच्चों को सुनाई नहीं दिया तो वो दूसरी मर्तबा अपनी आवाज सही करके लिखेगा। सामूहिक श्रोत लेखन, इज्तिमाई डिक्टेशन या इज्तिमाई इमला नवेसी। प्रोफिशिएंसी नीडेड फॉर एकेडमिक लैंग्वेज कंटेंट एरियाज रेफर्स टू। एकेडमिक लैंग्वेज क्या कहलाती है? 2 चीजें हमने पढ़े थे, बिक्स और काल। ये दोनों में से क्या है? एकेडमिक बात हो रही है। काल, ये तो बेसिक कम्युनिकेशन है। जब भी जो है हम लैंग्वेज में एकेडमिक यूज के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? काल्प कहलाता है। विच इज नॉट ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के ताल्लुक से क्या नहीं? स्टडी ऑफ ए क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज तुमने पढ़े? क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है कोई, यही पहला दिख रहा है। स्टडी ऑफ होम लैंग्वेज, हाँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जो है क्या होगा? स्टडी ऑफ होम लैंग्वेज है। स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, हाँ ये भी रहेगा। और स्टडी ऑफ इंग्लिश, हाँ ये भी रहेगा। क्लासिकल रहेगा, क्लासिकल नहीं है। ठीक है, इसमें एक सवाल जो है अच्छा ये आ गया, अपने से एक और गलती हुई यहां पर। एक सेकंड, हाँ ये हमारा जो है सवाल देखो, इसको दोबारा देखो। मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, नहीं इंग्लिश आना चाहिए इसमें। मदर टंग, होम लैंग्वेज, इंग्लिश एज द फर्स्ट लैंग्वेज, नहीं बिल्कुल सही है अपना। इंग्लिश एज द फर्स्ट लैंग्वेज बोल रहा हो, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होगा। मदर टंग, होम लैंग्वेज और लिंग्वल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज, बिल्कुल सही, अपन नहीं सही थे। मुझे ऐसा लगा कि अपन से कोई गलती हुई है। सही जवाब है जो अपना पहला जवाब था। तो इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर पेश किया उसने, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर नहीं। हाँ, व्हाट इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये हो गया ना? तो फिर क्या, कौन सा हुआ? व्हाट इज ट्रू ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ताल्लुक से क्या सही है? स्कूल बिगिंस इन इंग्लिश होम लैंग्वेज एट 2 लैंग्वेजेस। इंग्लिश में शुरू होगी, स्टेट लैंग्वेज में शुरू होगी, ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज में होगी, मदर टंग में होगी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का सबसे पहला मकसद ये है कि जो है लैंग्वेज काय में होगी? मदर टंग में ही होगी। अच्छा 36 में आ गया है क्या? लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर्स टू। लर्निंग आउटकम्स जो है क्या करते हैं? सीखने के नतायज सीखने वालों के इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अधिगम परिणाम शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं कि वे किस लिए इस्तेमाल होगा? लर्निंग आउटकम्स, ग्रामेटिकल नॉलेज इन मेजरेबल आइटम्स, ग्रामेटिकल नॉलेज के लिए इस्तेमाल होगा। लैंग्वेज में देखो, लैंग्वेज का मेन मकसद क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, बराबर है। तो ग्रामेटिकल नॉलेज के लिए है कि ये लर्निंग आउटकम्स। अटेन कॉम्पिटेंसी इन मेजरेबल आइटम्स, अटेन मिनिमम लेवल्स ऑफ स्किल्स। मिनिमम लेवल्स ऑफ स्किल क्यों रहेगी? अटेन लैंग्वेज कंपोनेंट्स इन मेजरेबल आइटम्स,
लैंग्वेज कंपोनेंट्स क्यों लेना है? कॉम्पिटेंसी, लैंग्वेज की बात जब भी होगी वो क्या होगी? कॉम्पिटेंसी या प्रोफिशिएंसी, दो ही चीजें आती है। अटेंड कॉम्पिटेंसीज इन मेजरेबल आइटम्स, काबिले पैमाई सूरत में सलाहियतें हासिल करे। जबान के अज्जा नहीं हासिल करना है हमारे को, क्या हासिल करना है? सलाहियतें हासिल करना है, प्रोफिशिएंसी। सेकंड, ठीक है, हमारा जो है यहां पर ये जो है हमारा असल में पेपर जो है 2024 का सीटेट का पेपर जो है हमने यहां पर लिए, ठीक है।